इसी का असर देखने को मिल रहा है कि पिछले बार की अपेक्षा अब लोग ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको छिंदवाड़ा से दिखाई। आज और कल ये अभियान चलेगा और लोग कतारों में लगना शुरू हो गए हैं, अपनी बारी का इंतजार करने शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वैक्सीनेशन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि सबसे खास बात, अहम बात कि इस दौरान जो गाइडलाइंस का पालन होगा, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। गाइडलाइंस का पालन भी लोग कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, चाहे वो अपने लिए जा रहे हैं, अपने परिजनों के लिए जा रहे हैं, लेकर अपने परिजनों को पहुंच रहे हैं, कोई अपनी बहनों को लेकर पहुंच रहा है, कोई अपने माता पिता को लेकर पहुंच रहे हैं, कोई कलीग्स पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं सेंटर में और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो महाअभियान वैक्सीनेशन 2.0 का से आगाज हो गया है और टीकाकरण अभियान में लोग जुटना भी शुरू हो गए हैं। 9,000 सेंटरों पर अब 20 लाख टीके का लक्ष्य रखा गया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन के दोनों डोज आज लगेंगे और ये भी आपको बता दें 35 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य प्रदेश में रखा गया है। भोपाल की अगर हम बात करें तो 704 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 1,10,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 85,000 कोविशील्ड के डोज है तो वहीं 25,000 कोवैक्सीन के डोज है। और इस बार बता दें आपको कि हथेली के पीछे टीकाकरण की एक मुहर भी लगाई जाएगी। मुहर ये लगेगी, आपने जब वैक्सीन लगाई तो आपके हाथ के पीछे ये मुहर लगाई जाएगी, जिससे समझ में आ जाएगा, जिससे समझ में आएगा कि आपने वैक्सीनेशन करवाया है, टीका आपने लगाया है। लक्ष्य सरकार का है सितंबर तक सभी को पहला डोज तो कम से कम लग जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने एक भी डोज वैक्सीन का नहीं लगाया है। सिर्फ किसी ना किसी डर और खौफ या भ्रांतियों की वजह से जो अफवाहें होती है, जो फॉरवर्ड्स हम पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार का भी लक्ष्य यही है कि सितंबर तक सभी को कम से कम पहला डोज जो है वो वैक्सीन का लग जाए, क्योंकि लगातार संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि दूसरे लहर में हमने जो स्थिति देखी थी, जो विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने थी, उसे हमने कैसा निपटा है वो हम बखूबी जानते हैं और इसीलिए सरकार की ओर से भी यही कोशिश है, यही अभियान चलाया जा रहा है ताकि उस विपरीत परिस्थितियों का सामना हमें पुनः ना करना पड़े। और इसीलिए ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। निःशुल्क वैक्सीन, जी हाँ, निःशुल्क वैक्सीन सबको लगेगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही दिन दोनों डोज लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील भी यही की जा रही है कि वो इस महाअभियान का हिस्सा बने, टीकाकरण जरूर करवाएं। अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर आप पहुंच सकते हैं और निःशुल्क ये वैक्सीन है, इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पे। हाँ, आपको जरूर यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अगर भीड़ यहाँ पर होती है तो आपको गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मास्क आपको जरूरी से लगाने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि महाअभियान है, लोग जुटना भी शुरू हो गए हैं, भीड़ लगनी भी शुरू हो गई है और यही हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप पहुंचते हैं तो गाइडलाइन का जो पालन है वो आप जरूर करें, क्योंकि कोरोना अभी हमारे बीच में है, कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं और यही सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए, तीसरी लहर से बचने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिजनों को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, टीकाकरण जरूरी है। और इसीलिए इस महाअभियान का आज आगाज हुआ है। दूसरा चरण, पहला चरण जून में हमने देखा, लक्ष्य जो रखा था मध्य प्रदेश में, उस लक्ष्य को हमने हासिल किया था और अब दूसरा चरण का आगाज आज से हो चुका है। लोग पहुंचने भी शुरू हो गए हैं और साधारण न्यूज़ पे आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आपने अभी तक एक भी वैक्सीन का डोज नहीं लगाया है तो आप अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन जरूर लगवाएं। और चलिए, हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, आज से दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है वैक्सीनेशन महाअभियान के। अगर हम इंदौर की बात करें तो अभी क्या स्थिति है, लोग जुटना शुरू हो गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, अपडेट दें। देखिए, मैं इंदौर के
वैशाली नगर जो है अन्नपूर्णा रोड पर, वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर थोड़ा सा रश कम नजर आ रहा है। लोग अब घरों से निकल रहे हैं महावैक्सीनेशन अभियान के लिए। और यहाँ पर जो पूरे इंदौर की मैं बात करूँ तो इंदौर में जो है वो यहाँ पर लगभग 300 सेंटर्स बनाए गए पूरे जिले में, और यहाँ पर ये महावैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल।